में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसके लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान के 3 ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा के अलावा टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत तमाम विधायक शामिल हुए। मीटिंग में केंद्रीय ऑब्जर्वर्स ने सभी विधायकों से अलग अलग राय शुमारी की और उनकी राय पूछी। इसके बाद मीटिंग की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। डॉक्टर रघुवीर कादियान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा, किस तरीके से विधायक दल की बैठक आयोजित हुई? सर, क्या कुछ जो है आज के एजेंडे में था और किस तरीके से जो है पर्यवेक्षक एजेंडा जो है ये ऑब्जर्वर्स आए थे, मतलब फॉर द इलेक्शन ऑफ द सीएलपी लीडर, और वन लाइन रिजोल्यूशन पास्ड बाय द होल हाउस के फीलिंग सब की ले ली जाए इंडिविजुअल, और फाइनल फैसला हाई कमांड पर छोड़ दिया। सर, कौन होना चाहिए नेता विपक्ष, कौन मजबूती के साथ जो है आवाज उठाता हुआ नजर आ सकता है? हालांकि फैसला जो है आलाकमान पर छोड़ा गया, लेकिन आपकी राय अगर व्यक्तिगत जानना चाहें। वो हमें विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा, किस तरीके से विधायक दल की बैठक आयोजित हुई? सर, क्या कुछ जो है आज के एजेंडे में था और किस तरीके से जो है पर्यवेक्षक एजेंडा जो है ये ऑब्जर्वर्स आए थे, मतलब फॉर द इलेक्शन ऑफ द सीएलपी लीडर, और वन लाइन रिजोल्यूशन पास्ड बाय द होल हाउस के फीलिंग सब की ले ली जाए इंडिविजुअल, और फाइनल फैसला हाई कमांड पर छोड़ दिया। सर, कौन होना चाहिए नेता विपक्ष, कौन मजबूती के साथ जो है आवाज उठाता हुआ नजर आ सकता है? हालांकि फैसला जो है आलाकमान पर छोड़ा गया, लेकिन आपकी राय अगर व्यक्तिगत जानना चाहें। वो हमें डायरेक्शन है कि भाई बाहर कोई जो अपनी फीलिंग दो ना, तो वो वहाँ बताओ ऑब्जर्वर को। प्रेस में अभी नहीं, मतलब क्या सिर्फ एक ही एजेंडा था विधायक दल की बैठक के? मैटर था और इंटरनल रहेगा, और हाई कमांड इस पर फैसला लेगा। ये भी सर सुनने में आ रहा है कि पर्यवेक्षकों ने कहा कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, हमने जो है इलेक्शन कमीशन को भी कहा है। सर, बात आई है, सारी आई हैं, लेकिन वो तो मंथन होगा, उसी के बाद आएगा ना जी। हाईकमान इन तो ऑब्जर्वर ने तो ये भी कहा है कि भाई अच्छे रिजल्ट आए हैं, कोई मतलब उसके वो बात नहीं है, मतलब उनकी 8 आदमी जमानत जब्त हुई हैं, हमारी परसेंटेज ऑफ वोट जो है उतनी बराबर 39-39 दोनों उसके उनके साथ हैं जी। कई तरीके से जो है ये रिजल्ट ठीक भी रहा है, लेकिन राज नहीं बना। एक्चुअल तो बात ये है, राज नहीं बना। वोट ऑफ परसेंटेज तो बराबर है बीजेपी का। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे लूँगा, बतौर आप सीनियर नेता हैं। हमने देखा किस तरीके से चुनाव के बाद में जो हलचल है वो देखने को मिलती नजर आ रही है। कैप्टन अजय यादव, उन्होंने अपनी जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दिया। सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कारण तो वो बताएंगे खुद, लेकिन अच्छे नेता हैं, दोस्त हैं मेरे, वो वापस आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में रघुवीर कादियान जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में हुई है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा, हम बात करते हैं। सर, विधायक दल की बैठक में क्या कुछ चर्चा का विषय रहा है और किस तरीके से जो है बैठक जो है आयोजित होती हुई नजर आई है? सर, अलग अलग पूछ रहे सर हमको। पहले हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई थी, हाथ खड़े करे थे लोगों ने, बाद में अलग अलग पूछ बता रहे, आप मन पसंद का बता रहे। आपकी राय सर क्या जो है देखने को मिलती हुई नजर आई बैठक में? यार कितनी बारी पूछो। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि आप दिल्ली कोठी पर भी उनके पहुंचते नजर आते हैं, हमने देखा किस तरीके से जो है आपने अपनी राय रखी, क्योंकि हर विधायक अपनी राय सारी जगह गेड़ो, जेल में ही बोलो गेड़ो, टूटा लाना जेल में गणो ही भेजेड़ो मैंने। सर, इसके अलावा हॉट सीट से आप जीतकर सर आए हैं, अभय चौटाला को हराया, क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो जनता ना रहे, मैं थोड़ी रहे, मेरे सामने लड़ा तो मैं बता दूँ। मैंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, चाहे जब से नतीजे निकल कर सामने आए हैं। देहात में कौन बाजार हम करे सारी जगह, बाजार का अपने कमजोर दिल का आदमी हो बाजार में रह देगा, टाई लगाओ सारे कमजोर हो। आपकी राय है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनेगा।
आपने जो है अंदर अपनी राय रखी और इसके साथ में एक एडिशनल ये कि कब तक अब ये माने कि जो है नेता विपक्ष का चुनाव हो जाएगा। हाईकमान बना देगी। ठीक है सर। हमारे साथ में विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी थे। कह रहे हैं कि जो राय है वो जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके सामने उन्होंने रख दी है। एक दो दिन में माना जा रहा है कि आलाकमान विधायक दल के नेता को लेकर फैसला लेता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मोहित जी हमारे साथ हैं। निर्मल सिंह जी, विधायक दल की बैठक में किस तरह की चर्चा, 1-to-1 चर्चा हो रही है? 1-to-1 में पूछ रहे हैं सर, क्या फैसला जो है लिया गया है? कि हाई कमांड में छोड़ दिया। इसके अलावा भी सर जिस तरह अगर हम बात करें सर, हार जिस तरीके से होती हुई नजर है, क्या उसको लेकर भी चर्चा होती है? हाँ, वो कही है कि भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत से वोट लिए हैं 39% और हमारे एमएलए जीते हैं। बाकी जो हमें शक है ईवीएम पर, तो वो कोर्ट में हमारे लीगल लोग लड़ेंगे उसको। सर, क्या बदलाव कहीं ना कहीं जो विधायक दल के नेता के तौर पर होना चाहिए या फिर किस तरीके की आपकी भी कुछ? वो छोटी छोटी अपनी राय दे दी सबने, वो हाईकमांड भी छोड़ दिया। निर्मल सिंह जी थे हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, अलग अलग विधायकों से बात करी, सब ने अपनी भावना उनको बता दी और बाकी फैसला हाईकमान पे छोड़ दिया। सर, 1-to-1 चर्चा रही है। आपका व्यक्तिगत राय जानने की कोशिश करें, क्या कुछ जो है आ रहा है? मैं व्यक्तिगत राय थी, जो मेरी अपनी दिल की तमाम भावना थी वो पर्यवेक्षकों को बताया और बाकी सारी बातें हाईकमान पे छोड़ दी। कब तक माना जाए कि सर जो फैसला है वो होता हुआ नजर? बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो विधायक इंदुराज नरवाल जी थे हमारे साथ बात करने। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो विधायक अशोक अरोड़ा हैं वो मौजूद है। सर, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है विधायक दल की बैठक में, किस तरीके से आगे बढ़े आप बातचीत में? आज हमारे ऑब्जर्वर आए थे, माकन साहब थे, गहलोत जी थे, बाजवा जी थे। उन्होंने सामने हुड्डा साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि हाईकमान जो फैसला लेगा उस पर सब सहमत होंगे सीएलपी लीडर के लिए, और उदय भान जी ने उसका समर्थन किया, जिसको सभी एमएलए ने उसका अनुमोदन किया और हाईकमान पे छोड़ दिया। तो सर, उसके बाद तीनों पर्यवेक्षकों ने विधायकों के साथ 1-to-1 भी बातचीत की है। निश्चित रूप से हर एमएलए ने अपनी बात रखी। तो अभी क्या प्रक्रिया क्या रहेगी सर? आप आगे सब ने अपनी बात रख दी है, जो निर्णय हाईकमान करेगा सभी एमएलए को मंजूर होगा। शाहबाद से कांग्रेस के विधायक रामकरण काला मेरे साथ हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। सर, आज आपकी पार्टी में विधायक दल के नेता को चुनने को लेकर एक बैठक हुई है, क्या चर्चा की गई है सर? जो ऊपर से जरबर आए थे उन्होंने पूछा भी, राय ली उन्होंने, जो उनकी राय तो हमने राय दे दी। जो हाईकमान करेगी, जो हाईकमान के आदेश होंगे वो आदेश के अनुसार हमने फैसला लेना, क्योंकि ताकि हम हाईकमान से बाहर नहीं जा सकते। जो भी हमने बता दिया भी स्थिति है, वो बात है, तो जो उन्होंने करना वो करेगा। तो पहले अपने जो इकट्ठी बैठक हुई थी उसमें हाथ उठाकर समर्थन मांगा गया था क्या? वो समर्थन नहीं मांगा गया था, वो समर्थन नहीं मांगा गया था। भी आप इकट्ठे कहने में अलग अलग कहने में वो रहा बोलिए अलग अलग बात करेंगे, ये फैसला लिया था। बाकी आज सामने उठाए थे भी हम, जैसे हम ऊपर के आदेश होंगे, ऊपर के जो हमारे निर्देश था वो करेंगे। आप अलग अलग जब बातचीत हुई तो आप अपनी राय रख के आए हैं तीनों पर्यवेक्षकों के सामने? रख दियो अपना, बाकी जो हाईकमान फैसला करेगी कर लेगी। कब तक उम्मीद करते हैं काला साहब फैसले की? अब तक रात या कल तक, जब तक फैसला करेगी वो हाईकमान ना करना वो करेगी, जल्द बहुत जल्द करेगी। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया मेरे साथ है, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे। सर, आज आप बैठक में आए हैं, किस तरीके से चर्चा विधायक दल की बैठक में नेता चुनने को लेकर हुई है सर? देखिए, सबसे 1-to-1 राय ली गई, सबने अपने अपनी राय रखी और अब उस पर फैसला जो है वो हाईकमान का होगा। जी, जो संयुक्त तौर पे बैठक हुई थी उसमें हाथ उठाकर कोई समर्थन की बात थी या किस तरीके से चर्चा हुई सर? नहीं, किसी बस तो जो हमारे दिल्ली से सभी लीडरशिप आई हुई थी, उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया कि हमारा सारी डिटेल में चीज़ें बताई कि जो पिछली बार वोट बैंक था उससे बड़ा हमारा वोट बैंक इस बार, सरकार बीजेपी की बनी, बराबर का हमारा वोट शेयर हमें मिला और हौसला बढ़ाने के साथ साथ सबसे अकेले अकेले में राय ली गई। तो आपको अब उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व तो जल्द फैसला लेगा विधायक दल के नेता के लिए? बिल्कुल, लेट करने का सवाल नहीं पैदा होता। आज तो कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, हमारी भी ओथ सेरेमनी होनी है, तो आई थिंक सो कि आजकल में निर्णय ले लिया जाएगा। थैंक यू। हमारे साथ सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया थे, जिन्होंने आज विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें तमाम जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी साझा की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। कांग्रेस की विधायक रेणुबाला हमारे साथ है। मैम, आज प्रवेशक आए हैं, 3 आपसे राय शुमारी हो रही है, आपने अपनी बात रख दी है? बिल्कुल रखी है। तो 1-to-1 भी मिल रही है? 1-to-1 हुआ है, पहले सभी लोग भी इकट्ठे थे, फिर 1-to-1 हो रहा है। तो आप लोगों ने अपनी बात जो है वो रख दी है? बिल्कुल रखी है। तो आपके बदलाव की आपको जरूरत महसूस है हरियाणा में, क्योंकि जिस तरीके का आपको उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान के ऊपर है, जो भी उनका आदेश हो।
सर्वमान्य। जगाधरी के विधायक अकरम खान इस वक्त मेरे साथ हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी जी भी हैं। आपकी अब बैठक हुई है, क्या किस तरीके से जो पर्यवेक्षक है वो क्या आपसे रायशुमारी कर रहे हैं जी? देखिए, पर्यवेक्षक गए थे, हमारे से जो पूछा गया हमने उनका उस बारे में बताया, बस इतनी बात हुई। हमारे व्यूज़ लिए उन्होंने जी। 1-to-1 बैठक हो रही है क्या? जी जी, अलग अलग मतलब सभी से बात हो रही है व्यूज़ लिए गए, सभी ऐसे ले रहे हैं अपने अपने व्यूज़। जी। तो अकरम जी, आपको लगता है कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है हरियाणा में? तो ये देखिए, ये तो हाईकमान के फैसला लेगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जी। क्या कहेंगे मैम, आपके लोगों की बातचीत हुई है, किस तरीके से 1-to-1 बातचीत हो रही है? हाँ जी, 1-to-1 हो रही है, सभी से अलग अलग मिल रहे हैं और पूछा जा रहा है, तो जो पार्टी हाईकमान चाहेगा वो। लगता है कि नेतृत्व बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के कॉन्फिडेंस से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, नतीजे बिल्कुल विपरीत आए हैं। देखिए, ये काम हाईकमान का है, वो तय करेंगे, हम पार्टी के साथ।